हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल कूल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एसएनदे की बुक का जो है एसोसिएटेड एंगल का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है हमें 3 इंटू साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस इस तरह से कुछ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलएचएस लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो कैसे करना है। 3 साइन टू दी पावर 4, ये क्या हो जाएगा। देखो सॉरी, साइन नहीं होगा ये। सबसे पहला बात यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, थ्री टाइम्स पाई बाई टू, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, माइनस अल्फा। तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस होगा या प्लस होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस ही होगा, क्योंकि पावर यहाँ पर जब 4 होगा तो अगर माइनस भी हो तो भी प्लस हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस टू दी पावर 4 अल्फा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो 3 इंटू पाई है, लेकिन ये क्या हो जाएगा 6 इंटू पाई बाई टू। तो यहाँ पर क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन में ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4 अल्फा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं देखने हैं। प्लस माइनस इसलिए नहीं देखने साइन, क्योंकि यहाँ पर पावर जब 4 होगा तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सभी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो -2, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, साइन टू दी पावर 6 थीटा। यहाँ भी देखो, यहाँ पर पावर जब 6 है, पावर यहाँ पर इवन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन जैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा ही पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, तो अगेन ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस टू दी पावर 6 अल्फा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, साइन 5 पाई माइनस अल्फा। 5 पाई माइनस अल्फा क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू पाई बाई टू, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ये साइन में ही रहेगा, दैट इज इसको लिख सकते हैं, सॉरी साइन में ही रहेगा ना, साइन में रहेगा तो इसको लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 6 अल्फा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये एलएचएस लेकर हम लोग कर रहे हैं, एलएचएस से आरएचएस प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं। देखो हमें क्या दिख रहा है, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का, साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉस, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इसका होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इसका होल क्यूब, है ना। एक को होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया इसको, और इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर लिया हम लोग, क्यूब वाले फॉर्मूला। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, साइड में दोनों ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और भी फॉर्मूला होता है माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर हमें इसका ज़रूरत है, हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। जो अप्लाई करेंगे वही यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो यहाँ पर दोनों में से जो भी अच्छा होगा वो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। देखो जब हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला को तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स ए इंटू बी, दैट यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लिख लो साइड नीचे में 2 इंटू ये, इसको अगर फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी होगा। देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसका होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी इज कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और इसके साथ यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को ए लेट किया एंड साइन स्क्वायर अल्फा को बी लेट किया और फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा है वहाँ पर हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 ही होता है ना। ये वाला पार्ट 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी सिंपली ये पार्ट 1 के इक्वल हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो दोनों ब्रैकेट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यार ये क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 6 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये 6 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 6 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 माइनस 2, लिख सकते हैं हम लोग इसे 3 माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है हमारा RHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। देख लो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कैसे सॉल्व करना है, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कि थीटा का वैल्यू जो है एक बार रोटेशन होगा इसी के अंदर में आएगा, मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा, दोबारा रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1/4। तो ऐसे तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्या करेंगे दोनों को एक में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो साइन को कॉस में, इस तरह का जब भी हो तो या तो साइन को कॉस में या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कॉस को यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये पहले से है, दिस इज इक्वल टू 1/4 है ना। अब सबको अगर राइट साइड में लेकर चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, सभी प्लस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस पहले से है राइट साइड में 1/4 एंड ये 1 यहाँ पर प्लस में है तो राइट साइड में जाकर ये -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -3/4 मिल जाएगा, -3/4 दिस इज इक्वल टू 0। या फिर अगर क्या करें बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर LCM 4 लेकर के सॉल्व कर लें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसको हम चाहें तो या तो साइन थीटा को ए लेट कर सकते हैं और ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, अगर इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 12 आ रहा ना, 12 आ रहा। ठीक है, अगर 12 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो अगर फैक्टर इसका निकालना चाह रहे हैं हम लोग, इसका फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, तो 6 - 2 अगर कर लें तो मिल जाएगा, 6 - 2 करने से मिल जाएगा, बीच वाला 4 चाहिए होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा
-4 साइन थीटा -3 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ से कितना कॉमन ले लें, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाता है, 2 साइन थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3, ऐसा मिल जा रहा। इसके साथ ही यहाँ पर क्या -1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या मिल जाता है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4 साइन थीटा -2 साइन थीटा करेंगे तभी आएगा, सॉरी 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा करेंगे, 6 -2 करना था ना, 6 -2 करना था 4 के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया था हमने। तो यहाँ पर 1 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2 साइन थीटा प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म में से, तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉमन ले लेने से ये मिल जाएगा हमें 2 साइन थीटा -1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिल पा रहा है, 2 साइन थीटा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एक तो ये मिला और दूसरा क्या मिला, 2 साइन थीटा -1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग, साइन थीटा का वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, -3/2, जो कि क्या है लेस देन -1। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से लेकर +1 के बीच आता है। तो -1 से छोटा वैल्यू तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला अगर देखें, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होता है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू या तो 30 डिग्री होगा, या तो 180 -30 अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन, अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पर साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन 150 डिग्री। अच्छा साइन 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, एंड साइन 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 -30 लिखा जा सकता है ना, दैट इज यहाँ पर क्या साइन 2 × 90, 2 × 90 -30 अगर लिखना चाहें तो एक तो ये दूसरा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा बाहर, यहाँ से ये बाहर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर इवन से मल्टीप्लाई किया, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो ये साइन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन 180 -30 ये साइन 30 के इक्वल ही आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू या तो 30 या तो 180 -30। अब यहाँ पर 180 -30 क्या होता है, 30 या तो ये 30 डिग्री होगा या तो ये 150 डिग्री होगा। अब और कुछ वैल्यू क्यों नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्यों नहीं होगा थीटा का, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि ये साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, लेकिन जैसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे तो साइन थीटा नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए यही दो वैल्यू मिलेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक तो 30 डिग्री एंड दूसरा 150 डिग्री। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करना है हमें 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, मतलब वो जो कंडीशन दे रखा है कि एक बार रोटेशन करेंगे उसके बाद रोटेशन नहीं होना चाहिए, तो वही 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए, एंड यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा दिस इज इक्वल टू। तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा है प्लस √3 साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 2 है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अगर 2 से हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड अगर डिवाइड कर देते हैं, 2 से बोथ साइड अगर डिवाइड कर देते हैं, इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना, जो अगला चैप्टर होगा उसके बाद से ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते,
क्योंकि आप लोगों को अगला चैप्टर हमने नहीं कराया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, √3 साइन थीटा इसको इस साइड में रखते हैं और क्या करते हैं, बाकी जो यहाँ पर 2 कॉस थीटा बचा हुआ उसको राइट साइड में सेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको राइट साइड में सेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने मिलेगा। अब अगर बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो स्क्वायरिंग करने से यहाँ पर क्या फ़ायदा मिल जाएगा, हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस या दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 कॉस थीटा एंड यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो चाहो तो साइन में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो कॉस में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो पूरा का पूरा टर्म कॉस में आ जाएगा, लेकिन कॉस को साइन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा है। कॉस थीटा के लिए क्या होगा, अंडर रूट लगाना होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सबको अगर राइट साइड में सेंड कर दें, सबको अगर राइट साइड में सेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, -3 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है एंड कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा एंड यहाँ पर प्लस 1 बचेगा ना, 4 -3 करेंगे, यहाँ से 3 जाएगा उधर और माइनस हो जाएगा, 4 -3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा +1। सॉल्व करना तो आता है आप लोगों को, तो ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 2 cos थीटा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब ऐसा किस लिए लिखा, अगर डायरेक्टली कर लेता फिर भी हो जाता, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 cos थीटा, देखो a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2 cos थीटा -1 दिस इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। दैट इम्प्लाइज cos थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर थोड़ा सा ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या मिला, लास्ट में हमें क्या मिला, cos थीटा दिस इज इक्वल टू 1/2, यही है ना। अब हमें यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होता है एंड कॉस एक और कहाँ पर पॉजिटिव होता है, लास्ट क्वाड्रेंट दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री के इक्वल। तो एक वैल्यू तो यहाँ से क्या मिल सकता है हमें, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, कॉस अगर कैंसिल कर दे दोनों से हटा दें तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक वैल्यू तो यहाँ से ये मिल गया। दूसरा वैल्यू यहाँ पर cos 60 को क्या लिखा जा सकता है, cos को cos में ही रखना है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रखना है, cos को cos में ही रखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos 4 टाइम्स 90 -60। तो यहाँ से देखो ऐसा लिखा जा सकता है, 4 टाइम्स 90 करेंगे तो ये 4 इवन मल्टीपल ऑफ 90 ले रहे हैं हम लोग, तो ये cos cos में ही रहेगा एंड जब फोर्थ क्वाड्रेंट में रख रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो cos 60 ही आएगा यहाँ से बाहर। इसको क्या लिख सकते हैं अब, दिस इज इक्वल टू cos 4 टाइम्स 90 इज 360 माइनस 60 दैट इज यहाँ पर 300 डिग्री। ठीक है, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू 300 डिग्री, 300 डिग्री। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जैसे ही ये वाला वैल्यू मिल गया cos थीटा साइन थीटा टैन थीटा, किसी भी एक का वैल्यू में हमें चाहिए, एक वैल्यू मिल गया, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वो वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पर आ रहा है, वो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पर आ रहा है। और जैसे ही वो एंगल मिल गया तो उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा एंगल भी निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो कुछ किसी और एक क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा एंगल भी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू -1/2 आता, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग सिंपली अगर, चलो मैं एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर उसमें आ जाएगा तो कर लेंगे।
नहीं तो फिर अलग से भी कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व करना है इसको भी। ये उसी का क्वेश्चन 2 का ही थर्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो जब भी tan कॉट सेक सब अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखो tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, एंड सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा दिस डिवाइडेड बाय साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर अगर एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाता है कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2 बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ से देखो कॉस थीटा को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ से अगर चाहें तो कॉस थीटा को, ये वाला कॉस थीटा, ये नीचे नीचे कॉस थीटा है ना, लेकिन इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्यों क्यों नहीं कर सकते कैंसिल, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि थीटा का वैल्यू क्या है। थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया, मान लो कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर अगर कैंसिल कर भी दें तो हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 होना चाहिए, जो कि ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है कि कॉस थीटा 90 की वैल्यू नहीं हो, 90 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा मिल जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको भी राइट साइड में लेकर के अगर चले जाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू 0, ऐसा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 2 साइन थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम लोग दो इक्वेशन मिल जा रहा है हमें, एक तो कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से क्या मिल रहा है 2 साइन थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, थीटा का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, एक तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर, एक तो पाई/2 पर यहाँ 0 होता है, एक तो ये पाई/2 पर 0 होता है पाई/2, और एक माइनस पाई/2, या फिर इसको क्या बोलेंगे माइनस पाई/2। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 360, तो माइनस पाई/2 तो नहीं बोल सकते, यहाँ से इसको 90 बोलो जैसा दिया है। एंड यहाँ पर क्या 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 270 डिग्री, तो 270 डिग्री पर भी क्या होता है वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक तो 90 डिग्री है, दूसरा यहाँ पर क्या है 270 डिग्री है, और यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 1/2। तो अभी हमने देखा था कि साइन थीटा 1/2 कहाँ कहाँ पर होता है, या फिर निकाल भी सकते हैं, एक तो 30 डिग्री पर हो जाएगा, एक कहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री पर हो जाएगा, और दूसरा कहाँ पर 150 डिग्री पर। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, एक 30 डिग्री, दूसरा 150 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमें क्या क्या वैल्यू मिला, थीटा का वैल्यू देखो क्या क्या मिला, थीटा इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पर 30 डिग्री मिला, फिर उसके बाद 90 डिग्री मिला, फिर उसके बाद 150 डिग्री मिला, और उसके बाद 270 डिग्री मिला। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 4 वैल्यू में मिल रहा है, 4 वैल्यू मिल रहा है। लेकिन 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 एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये सब जो वैल्यू हमने निकाला वो इस इक्वेशन को सच में सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो 30 डिग्री रख करके अगर पुट करो, अगर 30 डिग्री रख करके यहाँ पर पुट करो इस इक्वेशन में, अगर 30 डिग्री हम लोग रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पर tan थीटा क्या होता है 1/√3,
एंड कॉट थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, तो √3 + 1/√3 ऐसा आ रहा है। दैट इज इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर ये क्या मिल जाएगा √3 + 1/√3। देखो यहाँ पर अगर 30 डिग्री पर अगर चेक कर लें, 30 डिग्री पर अगर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/√3 + √3। दैट इज अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4/√3, ऐसा ही मिल रहा है ना 4/√3, √3 × √3 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/√3। एंड सेक थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ये भी क्या मिल जाएगा 2 × सेक थीटा यहाँ पर क्या होता है सेक 30 डिग्री क्या होता है सेक 30 2/√3, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4/√3। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या 90 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो जैसे ही हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे tan 90 डिग्री अनडिफाइंड, cot 90 डिग्री 0, मतलब एक जो है यहाँ पर अनडिफाइंड हो जा रहा है। जैसे ही tan 90 डिग्री हम लोग पुट कर लेंगे तो ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी, तो ये डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है। जब डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू होगा इसको कैंसिल कर देंगे, और इसके साथ ही ये वाला वैल्यू भी मिला है तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर थीटा का कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर वैलिड है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, यही दो वैल्यू मिलेगा थीटा का। चारों वैल्यू आकर के कोई बच्चा खुश होकर के ऐसे लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा, यही दो वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, गलती होने का चांस है, मिस्टेक होने का चांस है, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करना है हमें, tan स्क्वायर थीटा को अगर ए लेट कर लेते हैं, सॉल्व करना है, लेट tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए, tan स्क्वायर थीटा लेट tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, कैसा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो tan स्क्वायर थीटा को ए लेट किया, दैट इम्प्लाइज tan का पावर 4, tan का पावर 4 थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे ए स्क्वायर, अगर बहुत सारे स्क्वायरिंग कर देंगे तो tan का पावर 4 थीटा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका यहाँ पर मिडिल टर्म यहाँ से फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 करने से 4 मिल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3a प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। देखो -3a से -4a मिल जाएगा ना, यहाँ से a अगर कॉमन ले तो ये a-1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से -3 अगर कॉमन ले तो ये a-1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, a-1 अगर कॉमन ले लें, a-1 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या मिल जाएगा a-3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या क्या मिला, देखो a-1 इक्वल्स टू 0 और क्या मिला a-3 इक्वल्स टू 0। अब देखो a का वैल्यू क्या मिल गया, a इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिल गया 3। अब देखो a क्या था, a क्या था यहाँ पर, ये हमने किसको लेट किया था, tan स्क्वायर थीटा को a लेट किया था। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन मिला हमें, एंड दूसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या मिल गया tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू क्या मिल गया यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर थीटा 1 का मतलब यहाँ पर क्या, tan थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू +-1 ऐसा बोल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू +-1 कहाँ कहाँ पर होता है बताओ, प्लस भी है माइनस भी है, इसका मतलब चारों का चारों क्वाड्रेंट में होगा, मतलब 4 वैल्यू यहाँ से मिलेगा एंड 4 वैल्यू यहाँ से मिलेगा, है ना। tan थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, +-√3। अब देखो +-√3 ये भी प्लस भी है माइनस भी है, तो चारों क्वाड्रेंट में होगा वैल्यू, तो 4 वैल्यू मिलना चाहिए। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला था कि सॉल्व 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, 360 तक यहाँ पर वैल्यू वैलिड था।
लेकिन ये जो स्पेशल है क्वेश्चन नंबर 2 का 4, इसमें अलग से बोल दिया गया है कि 0 लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। दैट इज क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी थीटा का वैल्यू होगा वही पॉसिबल होगा, बाकी सबको हमें नहीं लेना है। जो बाकी सब वैल्यू होंगे उसको निगलेक्ट करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो tan थीटा का वैल्यू एक बार +1 एक बार -1, तो कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं? या तो ये वैल्यू यहाँ पर होगा, दैट इज ये पाई बाई फोर पर, या तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर -1 यहाँ पर होगा ना, 3 पाई बाई फोर पर। ठीक है, तो ये दो वैल्यू में मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या क्या मिल जाएगा? थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर एंड 3 पाई बाई फोर, ये दो वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर देखना चाहें तो +√3 एंड -√3, लेकिन वैल्यू हमें कहाँ पर चाहिए? दो ही क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों ही क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, बाकी दोनों क्वाड्रेंट में नहीं चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ में जो आएगा थीटा का वैल्यू उसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर √3 कहाँ पर होता है? √3 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। या फिर -√3 का बात करें तो 180 माइनस अगर करें 180 माइनस 60, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 120 डिग्री। तो दो वैल्यू मिलेगा। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल में है ना, मतलब डिग्री में दिया हुआ है तो हम लोग डिग्री में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, एंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 135 डिग्री। आप लोग वैल्यू निकाल करके देखो, 135 का अगर निकालेंगे टैन में, टैन 135, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, दैट इज 2 इंटू 90 माइनस 45। टैन है और इवन में है, 2 इंटू 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90। उसके बाद -45, तो टैन में ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू क्या मिल जाएगा? 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, ये दो वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से दो वैल्यू क्या क्या मिल जा रहा है? देखो यहाँ पर एक तो 60 डिग्री, और दूसरा 120 डिग्री। 120 डिग्री, जब 120 डिग्री का वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan 180 माइनस 60, दैट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा? -tan 60, दैट इज -√3 आ जाएगा। इसके लिए -√3, इसके लिए +√3। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या क्या मिल गया? 120, दैट फिर 60 एंड 120। क्या करते हैं, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ऐसे भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा इक्वल टू सबसे छोटा सबसे पहले लिखो 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद क्या है यहाँ पर 120 डिग्री, एंड उसके बाद 135 डिग्री। तो ये चार सॉल्यूशन होगा, ये चार वैल्यू यहाँ पर आएंगे। ठीक है, देख लो अच्छे से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वही क्वेश्चन, उसी का 5 नंबर है। तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से भी हमें क्या थीटा का वैल्यू निकालना है, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। क्या करते हैं, इसको राइट साइड में भेज दें, इस टर्म को अगर राइट साइड में भेज दें, सबको ही राइट साइड में ही रखें, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? दैट इम्प्लाइज, देखो 2 कॉस थीटा, इसको पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस थीटा के बाद -4 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। या फिर एक काम कर रहे हैं, 2 कॉस थीटा प्लस 1, इस 1 को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाले टर्म को अगर लिखें, इस वाले टर्म को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे भी करने से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अरेंज कर लेने से ज़्यादा अच्छा आता है। माइनस यहाँ पर क्या है? 2 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर बनाना है हमें, तो 2 cos थीटा प्लस 1, यहाँ से अगर -2 साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं, -2 साइन थीटा यहाँ से, एंड यहाँ से -2 साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बच जाता है हमारे पास? cos थीटा, 2 cos थीटा आ जाएगा ना, 2 cos थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से 2 cos थीटा प्लस 1 दोनों से कॉमन ले सकते हैं ना,
दोनों से अगर कॉमन ले लें 2 cos थीटा प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा, ऐसा मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, फिर तो आसानी से हो जाएगा। एक बार देखो इसको जीरो करेंगे, 2 cos थीटा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिल गया। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू देखो क्या मिल रहा है, cos थीटा इक्वल टू -1/2। देखो अभी ये आ गया। अब देखो वो वाला कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे कि अगर माइनस में वैल्यू आ गया फिर क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अभी ये नहीं है, तो ये वैल्यू तो हमें याद नहीं रहता है। माइनस में क्या है ये तो हमें याद नहीं रहता है, ये भी याद हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी तो याद नहीं रहता है। तो अब इसको भी हम लोग कर लेंगे देख देख के। अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, ये तो सिंपली 1/2 मिल जाएगा। अब साइन थीटा 1/2 कहाँ कहाँ पर होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा का बात कर रहे हैं। साइन थीटा अगर देखें तो 1/2 कहाँ कहाँ होता है, या तो 30 डिग्री पर होगा या तो 150 डिग्री पर होगा। अभी अभी हमने निकाला था, ये है 30 डिग्री एंड ये है 150 डिग्री। तो ये दो वैल्यू तो मिल गया यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू एक तो 30 डिग्री एंड एक 150 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखो cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 है, यहीं पर कर लेते हैं। तो जब भी कभी नेगेटिव में हो तो कुछ नहीं करते हैं, जस्ट इसको क्या लिखते हैं cos थीटा, माइनस को माइनस ही रखते हैं, जहाँ माइनस हो माइनस को माइनस ही रखते हैं। एंड 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा तो लिखा जा सकता है, सिंपल है। माइनस को हमने माइनस ही रखा एंड 1/2 के लिए cos 60 डिग्री। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू चाहिए। नेगेटिव में वैल्यू कहाँ कहाँ पर होता है कॉस में, देखो अब ये समझने वाली बात है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर। नेगेटिव में वैल्यू कहाँ कहाँ पर होता है कॉस में, फर्स्ट में तो नहीं होगा, फोर्थ में तो नहीं होगा, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन हमें कॉस में ही चाहिए। अगर देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, कॉस 180 प्लस माइनस 60, अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो 180 यहाँ पर क्या है, टू इवन मल्टीपल ऑफ π/2 दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो 60 में ही रहेगा, है ना। सॉरी, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो यहाँ पर कॉस में ही रहेगा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स कॉस में ही रहेगा। और साइन कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल यहाँ पर क्या है 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो क्या होगा, दोनों ही केस में नेगेटिव ही आएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या क्या मिल गया, देखो थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, एक बार माइनस करने पर 120 मिल जाएगा एंड एक बार प्लस करने पर यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, प्लस करने पर 240 डिग्री मिल रहा है, 240 डिग्री मिल रहा है। अब देखो इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से दो, यहाँ से दो, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग लिख लेते हैं एक साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री एंड देन 240 डिग्री। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या क्या मिला, 4 सॉल्यूशन मिल गए। एक थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड 240 डिग्री। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। क्या है कि जब भी अगर पॉजिटिव आए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लेंगे उसके अकॉर्डिंग, जिस और किसी और एक क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव होगा तो उसको निकाल लेंगे। लेकिन जब नेगेटिव आए तो क्या करते हैं, सिंपल वैसा ही करते हैं, नेगेटिव को माइनस नेगेटिव ही रखते हैं एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू जो होता है उसको लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो दो दो वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इफ कोसेक अल्फा माइनस बीटा, चलो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, कोसेक अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू क्या है 2/√3, 2/√3। अब देखो कोसेक थीटा 2/√3 कहाँ कहाँ पर होता है वो चीज़ हमें निकालना होगा, है ना। कोसेक थीटा 2/√3, इसको अगर हम लोग उल्टा कर लेते हैं तो आसानी होगा थोड़ा सा। ये साइन थीटा में अगर कन्वर्ट कर लें, साइन थीटा नहीं, साइन अल्फा माइनस बीटा,
साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, √3/2। ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर सेक क्या है, सेक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू √2 है। तो यहाँ से अगर देखें तो सेक का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर कॉस मिल जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1/√2 है ना। इसका भी उल्टा कर लेंगे तो यहाँ से देखो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर √3/2 दैट इज पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, या तो 60 डिग्री होगा या तो 120 डिग्री होगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू या तो 60 डिग्री होगा या तो 120 डिग्री होगा। ठीक है, एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा ये 1/√2 है, कॉस अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 1/√2 है। इस केस में अगर देखें तो या तो कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है दैट इज यहाँ पर 45 डिग्री। अच्छा ये एक लिख लेते हैं यहाँ पर, ये या तो 60 डिग्री होगा, ये अल्फा माइनस बीटा के लिए है, एंड ये या तो 120 डिग्री होगा। उसके बाद कॉस यहाँ पर या तो 45 डिग्री होगा या तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस 45 क्या होता है, 270 प्लस 45 क्या हो जाएगा बताओ, 270 प्लस 45 या फिर 360 माइनस 45 ये हो जाएगा 315 डिग्री। तो ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने इसको निकाला था, ये अल्फा प्लस बीटा के लिए है, अल्फा प्लस बीटा के लिए। अब देखो क्या यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ो। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, लिस्ट पॉजिटिव है तो अल्फा ग्रेटर देन 0, बीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जब अल्फा बीटा दोनों ही ग्रेटर हैं तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग करेंगे तो ये क्या ग्रेटर देन आएगा अल्फा माइनस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा माइनस बीटा आएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसको कंसीडर कर लें, इसको अगर कंसीडर कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। ये तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 45 डिग्री, एंड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कोई भी ले, मान लेते हैं कि यही होगा, फिर भी अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा तो नहीं होना चाहिए, ये होगा फिर तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये भी हो 60 डिग्री भी हो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा हमेशा ही ग्रेटर देन होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस है, मीन्स अल्फा में से कुछ कम हो रहा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा अल्फा में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू तो कैंसिल हो गया, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 45 डिग्री तो नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, चलो इसको हटाएं। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पर फिक्स हो गया, एक चीज़ देखो क्या फिक्स हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये चीज़ बहुत ही, ये जो कंसेप्ट है ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ऐसे नहीं है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कोई 45 ले लिया 60 ले लिया और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा ही ग्रेटर होना चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा की से। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू इन दोनों में से कौन सा लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू इन दोनों में से हम लोग कौन सा लेंगे। तो इसके लिए अब देखो क्या देखना होगा कि लिस्ट होना चाहिए, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू लिस्ट होना चाहिए। तो हम लोग देखो अल्फ़ा, पहले सबसे पहले देखो अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 315 डिग्री, एंड यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या लें, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या लें कि अल्फ़ा भी लिस्ट हो और बीटा भी, अल्फ़ा बीटा का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आए। दिस इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग 60 लेते हैं, 60 लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर 60 ले लेते हैं इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पर 2 अल्फ़ा मिलेगा, और यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा 315 प्लस 60, यहाँ पर 5 7 एंड 3, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालो, अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकालो तो क्या मिल जा रहा, देखो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 100
187 कंप्लीट 1/2 डिग्री। कितना डिग्री मिल गया यहाँ पर अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिस्ट कैसे मिला अल्फा का वैल्यू। अगर यहाँ पर 120 रखते, अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 120 रखते तो क्या होता, 315 प्लस 120 375 से तो ज़्यादा आता। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आता, 187 से ज़्यादा ही आता, कम तो नहीं आता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 60 रखें तो यहाँ पर ये ऐसा आया। तो यहाँ से अगर बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू 315 माइनस 187 कंप्लीट 1/2। ठीक है, देखो इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। या फिर अल्फा का वैल्यू अगर 375/2 रखें तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 375/2 इसको अगर ऐसे रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 630। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 630 माइनस 375/2। चलो यहाँ पर माइनस करके बताओ क्या आ रहा है, 230 प्लस 25, 230 प्लस 25 यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 255 मिल जाएगा ना। देखो इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, 255/2। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, बीटा का वैल्यू मिल जाएगा 125 में यहाँ पर 50 हो जाएगा, 27 कंप्लीट 1/2 डिग्री। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू ये 187 कंप्लीट 1/2 डिग्री एंड बीटा का वैल्यू 127 कंप्लीट 1/2 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का एक वैल्यू 45 डिग्री तो होगा ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर चाहें हम लोग तो दोनों वैल्यू निकाल करके देख लो कौन सा मिनिमम है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो मिलेगा वही तो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि अगर इन दोनों ज़्यादा वाला को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अगर ज़्यादा को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है, ज़्यादा ही मिलेगा। तो अल्फा का वैल्यू लिस्ट कब होगा, जब 100 जब अल्फा का वैल्यू लिस्ट कब होगा, जब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन tan 25 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू ए है, देन प्रूव दैट यहाँ पर tan 155 माइनस tan 115 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 155 इंटू tan 115 दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कहाँ पर, एक चैप्टर होने के बाद में। लेकिन अभी क्या करना है, करना तो है अभी। तो देखो सिंपली सबका वैल्यू हम लोग अगर निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, tan 155 डिग्री इसका अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 इंटू 90 180 होता है, माइनस 25 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये tan में ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा, माइनस tan 25 डिग्री, दैट इज़ यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली tan 115 का वैल्यू अगर निकालना चाहें, tan 115 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 1 इंटू 90 माइनस 1 इंटू 90 प्लस 25 आ जाएगा। दैट इज़ अगर tan 1 है यहाँ पर तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस कॉट 25। इसी इक्वल टू कॉट को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/tan 25 लिखा जा सकता है ना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 1 ये हो जाएगा। तो सब हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों का पुट कर लेंगे यहाँ पर।
एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल्स टू यहाँ पर देखो सबसे पहला वैल्यू हमने क्या निकाला माइनस ए, दूसरा वैल्यू माइनस पहले से है एक, उसके बाद फिर से माइनस वन बाई ए, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा वन प्लस, देखो दोनों माइनस में ही है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, हम लोग नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू वन बाई ए, तो ये यहाँ से टू मिल जाएगा हमें, नीचे में टू मिल जाएगा, ऊपर में देखो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले इसको लिख ले रहे हैं वन बाई ए माइनस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, दैट इज इसको लिख सकते हैं वन माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू ए, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।